सो वेलकम बैक टू कॉलेज इनसाइडर गाइस। मेरा नाम रणवीर है और आज की इस वीडियो में हम बिट्स गोवा का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे वहाँ के स्टार्टअप कल्चर, वहाँ का स्पोर्ट कैसा है, टेक की क्या एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे कैंपस लाइफ कैसी है और ओवरऑल कैसा कैंपस है वहाँ का। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आयुष। आयुष, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे देना कि आप अभी क्या कर रहे हो, आगे क्या गोल्स है और क्या प्लान कर रहे हो आप। So hello guys, this is Ayush and I am a fourth year student doing MSc Chemistry. मैंने अपने इन 3 से 4 सालों में कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें करी हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉन्च्ड अ वेरी पॉपुलर ऐप कॉल्ड SWD स्टोर जो कि ऑफिशियलाइज किया है बिट्स को, मतलब बिट्स प्लान यूनिवर्सिटी. देन आई स्टार्टेड अ क्लब कॉल्ड बिट्स गोवा स्पोर्ट्स क्लब which is the biggest and the most active club of बिट्स गोवा. And third, I'm doing 2 startups together in my fourth year जिसमें मुझे बिट्स प्लानी ने बहुत अभी स्टार्ट में अभी दे आर हेल्पिंग अस अ लॉट. एंड विद दैट आई हैव आल्सो क्रैक्ड अ वेरी गुड ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो CS के साथ पास में आती है. तो आई कैन आल्सो टेल यू अबाउट योर डिग्री प्रोग्राम्स एंड हाउ दैट स्ट्रक्चर इज इन द फर्स्ट ईयर. सो यस, दैट इज अबाउट मी. एंड बैक टू रणवीर. सो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। आप दो स्टार्टअप अभी साथ में कर रहे हो, इसके अलावा भी आपने एक ऐप बना रखा है। तो बिट्स गोवा का कितना सपोर्ट सिस्टम रहता है रिलेटेड टू इंक्यूबेशन और एक्सलेटर के टर्म में, और फिर मेंटर्स के टर्म में क्या क्या सपोर्ट सिस्टम रहता है इस चीज को लेकर। तो बिट्स को आपका सपोर्ट क्या रहता है इंक्यूबेशन के टर्म्स में. आई जस्ट टॉक इन जनरल अबाउट बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी बिकॉज वो बेस्ट रहेगा. द थिंग इज बिट्स पिलानी का एक इंक्यूबेशन सेंटर है जिसको पाइट्स बोलते हैं, जिसने स्विगी को इंक्यूबेट किया था, जिसने रेडबस जैसे स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया हुआ है, बहुत पुराना पुराना पिलानी कैंपस का. एंड द थिंग इज बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी हर कैंपस में उनके खुद के इंक्यूबेटर्स होते हैं और हम क्रॉस कैंपस इंक्यूबेटर्स को भी यूज कर सकते हैं. तो अभी जैसे अभी हम लोग पाइट से बात कर रहे हैं, हम लोग बिगीज करके है और बायो सिटी है, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो बस बिट्स को वहाँ प्रेजेंट है. आई टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज कॉलेज का क्या सपोर्ट रहा है. कॉलेज का सपोर्ट ये है कि द यूनिवर्सिटी वी आर इन उसमें यू गेट पीपल who come from different background which are very very talented, and most of the support you want. For example, I do not know how to develop this one particular feature. I have people, my friends, who are so skilled in those particular things कि वो तुरंत हेल्प कर देते हैं. तो एज सच इफ यू आस्किंग कि यूनिवर्सिटी का क्या सपोर्ट रहा है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज हमारे जो पीयर ग्रुप है इट इज़ वेरी टैलेंटेड. सो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि बिट्स का जितनी फीस होती है बहुत ज्यादा होती है, कुछ बच्चों को लोन भी लेना पड़ता है। इसके अलावा जो बहुत सारे बर्डन होता है, एकेडमिक बर्डन होता है, इसके साथ साथ क्या बच्चा कॉलेज में एंटर कर रहा है तो कैसे अपनी जर्नी फिगर आउट करेगा रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। नॉट इवन रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप. मैं पहले नॉर्मली स्टार्ट करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होगा. बिट्स प्लानिंग की फीस बहुत ज़्यादा होती है. इनफैक्ट यस, यू आर नॉट रॉन्ग एट दैट. एक बच्चा जैसे मैं भी था जब मैं एंटर कर रहा था, एंड आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेरी वेल ऑफ फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा पैसा पे कर पाए. तो व्हेन आई एंटर्ड बिट्स प्लानिंग मेरा भी ये था क्या होगा. तो आई टेल यू, अब लोन स्ट्रक्चर क्या है कि मैंने भी लोन लिया था और लिया है टू बी ऑनेस्ट बिकॉज बिट्स प्लानिंग यूनिवर्सिटी फॉर एनी नॉर्मल फैमिली इज टू मच. बट व्हाट बेनिफिट डू वी गेट. तो बेसिकली व्हेन यू टेक अ लोन देयर इज थिंग्स लाइक MCN, मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप, एंड स्टूडेंट एड फंड एंड अदर वेरियस फंड्स इफ यू परफॉर्म वेल. अगर आपके पास मेरिट है, इफ यू स्टडी वेल. आई वाज वन ऑफ द पीपल हु स्टडीड अ लॉट इन माय फर्स्ट ईयर, got a decent CGPA. I got around 8 CGPA. 7.88 was my exact CGPA. I got around 8, which in BITSCO was a very good CGPA 4 years back. So I got around I would say 30 to 40% of the fees paid back to me, like scholarship से वापस आ गए थे पैसे, and that directly went into reducing the loan amount. And the best thing is people who complete the degree in BITS, particularly my campus. Let's talk about just my campus. हमारा average so much that in 1 year we are able to pay back the loan. You take loan for 4 years जिस पे interest after you graduate लगना चालू होगा. But after 4 years the person you will become so talented and so powerful that the loan you're able to pay back, जो loan तुमने लिया तुम 1 साल में pay back भी कर पाओगे, and after that you'll have that steady source of income. तो आई कैन रणवीर, आप एक बार आप जाके देख लेना हमारे नंबर प्लेसमेंट के. आई डू नॉट वांट टू कोट एक्चुअल नंबर्स बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, बट जो हमारा प्लेसमेंट यूनिट पब्लिश करता है नंबर्स, यू कैन गो लुक एवरेज CTC ऑफ बिट्स गोवा विद ब्रांच वाइज एंड यू विल अंडरस्टैंड. तो यस, लोन यू कैन हैव लोन. हमारे कैंपस में SBI है, वो 2 मिनट में लोन अप्रूवल करते हैं. दे डोंट केयर व्हाट इज योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है. द मोमेंट यू एंटर बिट्स गोवा योर लोन automatically gets approved because we have a history of creating amazing graduates. I do not mean to say every person who graduates from BITS Goa get a very good CTC. That is in fact not true at all. What I want to say is majority people, around 80% people, get very good CTC given that they have worked hard in the college life. If you haven't worked hard, no, like
अगर आपने काम अच्छा नहीं किया, यू हैवंट स्टडी, यू हैवंट पुट इन द एफर्ट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स। मेरा जो सवाल है कि लोन का एक बर्डन है, दूसरा एकेडमिक को भी मैनेज करना है, उसके साथ हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे वो मैनेज करेगा? कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक रिस्क की चीज है जिसके आउटपुट भी अनडिफाइंड होते हैं। तो कोई बंदा आ रहा है तो किस माइंडसेट से घुसे और क्या चीज सोच के घुसे और कि फिगर आउट कर पाए ये जर्नी को एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैंने मिस कर दिया था कि हाउ डू यू बैलेंस द लोन का बर्डन एंड द एकेडमिक बर्डन यू विद एंटरप्रेन्योरशिप का बर्डन। इफ यू एंटर एज अ ड्यूल डिग्री लाइक मैंने एंटर किया था, इन द फर्स्ट ईयर वट एवर CGPA यू गेट, आपको दूसरी ब्रांच उसके हिसाब से मिलेगी। आई गॉट अराउंड 7.88, जैसे मैंने बताया 8। आई गॉट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, MNC, जिसके बेसिस पे AI ML ये सब चीजें चलती हैं आजकल, विच इज अ वेरी गुड ब्रांच। इफ यू आस्क मी कि उस एक साल में कितना पढ़ना पड़ा, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा। द स्ट्रेस वॉज वेरी हाई, आई विल नॉट लाई टू यू। जितना स्ट्रेस शायद से JEE देने में था उससे हल्का सा ज्यादा या कम बोल सकते हो, बिकॉज एवरी एग्जाम my branch which I'll study was depending on every exam I gave. तो फर्स्ट ईयर में if you get into a single degree, अगर आप जैसे if आते ही हो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के साथ या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, तो you don't have to worry much. You can focus on your entrepreneurship from first year itself and you can manage academics side by side. Note that BITS Go में हर BITS Pilani campus में, किसी भी campus में BITS Pilani के, वी हैव रिलेटिव ग्रेडिंग, दैट इज आपके सारे बच्चों के जो स्कोर्स है उसका एवरेज निकाला जाएगा एंड यू विल बी जज्ड ऑन द एवरेज। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव एग्जांपल, अगर एक एग्जाम में 100 नंबर का पेपर हुआ है, ठीक है, एंड आपके 90 आए हैं, ओके, एंड एवरेज इज 91, और हमारे एवरेज पे एक ग्रेड मिलता है, जैसे हमारे एवरेज पे कभी कभार पहले C मिलता था, अब B माइनस मिलता है, C मिला है, तो इवन इफ यू स्कोर 91 आउट ऑफ 100 विच इज अ वेरी गुड स्कोर, आपको C ही लगेगा। मेन चीज क्या है कि अगर आपका पूरा बैच अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड बाय अ लॉट। एंड दिस इज हाउ बिट्स मेंटेन्स उनके जो स्टूडेंट का आउटपुट है बीइंग सो गुड, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वेरी कम्पिटिटिव एंड हम सबको एवरेज को बीट करना है, तो हम वी स्ट्राइव हार्ड टू बीट द एवरेज, जिसकी वजह से एवरेज भी इंक्रीज करता है, और फिर और लोग एवरेज को बीट करने का ट्राई करते हैं, तो उससे और एवरेज इंक्रीज होता है। तो थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा, बट आफ्टर फर्स्ट ईयर यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग, यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, एंड फिर ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा, फिर आदत पड़ जाएगी। बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की। इसमें आई डिड नॉट डू एंटरप्रेन्योरशिप इन माय फर्स्ट ईयर, ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे, बिकॉज आई डिड नॉट हैव द राइट को फाउंडर्स। एज आई पार्टिसिपेटेड इन मोर क्लब्स, मेट मोर पीपल, मेड मोर फ्रेंड्स, आई गॉट को फाउंडर्स जिनका माइंडसेट मेरे जैसे सेम था। तो जो स्ट्रेस फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो आपका को फाउंडर बहुत ज्यादा कम करता है। तो इफ यू हैव वन को फाउंडर, वेरी गुड, यू आपका वर्क बर्डन इज लिटरली हाफ। इफ यू हैव 2 3 4 को फाउंडर्स, योर वर्क बर्डन इज 1/4। दिस इज गिवन दैट एवरीबडी वर्क्स हार्ड। तो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि बिट्स में जो 0% अटेंडेंस पॉलिसी है कितना हेल्पफुल होता है स्टूडेंट के लिए, या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है इसके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब जानना चाहते हैं 0% अटेंडेंस पॉलिसी। तो इट इज इनफैक्ट ट्रू, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है बिट्स में। 0% अटेंडेंस का मतलब है कि आपको क्लास आना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप पूरे सेमेस्टर क्लास में नहीं आए, तब भी आप एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे, दे पाओगे। अब ये प्रोफेसर का ओपिनियन होता है कि अब वो सुबह उठ के आए हैं पढ़ाने बच्चों को और बच्चे आए नहीं है, तो अब क्या करें, तो वो अटेंडेंस के मार्क्स रख देते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमारे बिट्स में होता है कि 100 अगर 15% ऑफ द टोटल कोर्स टोटल इज मैक्सिमम यू कैन पुट अटेंडेंस। 15% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं रख सकते, कैसे विषय से 10% है, एक्चुअली रिवाइज हो गया था 10% पे, एंड मोस्टली प्रोफेसर 5% अटेंडेंस रखते हैं। इफ 100 इज द कोर्स टोटल, 5 नंबर की अटेंडेंस होगी, जितना आप अटेंड करोगे उसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो हमारे बिट्स प्लान में अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज नहीं आते बच्चे। बट द गुड थिंग इज कि जब हम क्लासेस नहीं जा रहे होते, वी आर जनरली वर्किंग ऑन समथिंग। जैसे मैं स्टार्टअप पे काम कर रहा था, आई एम वर्किंग ऑन अदर बहुत सारे स्टूडेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रहा था मैं। एंड विद दैट ऑल्सो लोग सोते बढ़िया हैं, मस्त लेट उठते हैं, 1 1 12 12 बजे जाके खाना वाना खाते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। एंड इधर बच्चे बहुत ऐसे होते हैं कि जो बिना क्लास आए भी बस स्लाइड्स, हमारी स्लाइड्स अपलोड हो जाती हैं, स्लाइड्स पढ़ के अच्छे नंबर ले आते हैं। इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु कैन गो एंड जस्ट रीड द स्लाइड्स एंड डू परफॉर्म वेल, देन there is no actual need for you to go sit in the class. So this is how BITS Planning also encourages entrepreneurship. हमारे में एक वो भी होता है जो मैंने I have heard about it, I haven't taken it. So if you already have started making money and आपका startup अच्छा हो रहा है, then you can take 1 sem off. मतलब your degree will get paused for 1 semester, which is around 4 months का semester होता है, plus अगर second semester लिया तो 2 महीने की छुट्टी भी मिलती है, तो 6 महीने आप ऑफ ले सकते हो अपने स्टार्टअप पर बिल्ड करने के बाद, बिल्ड करने के लिए। And then you can resume your degree from
जीरो। सो इसके बाद एकेडमिक पार्ट की तरफ चलते हैं। तो एकेडमिक में सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपके कॉलेज में प्रोफेसर कैसे हैं और आपका अभी तक उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा है? हमारे कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स आर एट मिनिमम फ्रॉम they have done their PhD from very great good colleges. Example being I like the top three IITs, top four IITs. बहुत सारे professors are also they have done their master's degree or PhDs from IISc Bangalore. And if you come to departments like computer science and information, CSIS and mathematics department, many of our professors have done their degree from University of Utah, Stanford, and other amazing Ivy League colleges. And there was a particular professor who was HOD of our electrical department for a very long time. He did his BTech from BITS Planning. Then he did his masters from Stanford, did PhD from Stanford, then worked in Texas Instruments, and then he was HOD of our campus for around, I guess, 5-10 years or something. So yes, the professors have their resumes, the amount of studies and research paper they have published. It is astonishing. Sometimes I do not even believe कि बहुत ज़्यादा qualified लोग हमें पढ़ाते हैं. So yes, that is the case. They all the professors are extremely qualified. The bar to get into BITS Planning University is very high. सो इसके बाद बात करें कि लैब की फैसिलिटीज कैसी है आपके कॉलेज में रिलेटेड टू सीएससी ब्रांच और उसके अलावा कोर ब्रांचेज जो होती है वहाँ पे? When I was in my first year, हमें एक सब I think all engineers have that one course called workshop जिसमें we are taught to do carpentry and other work जिसमें milling होती है, lathe होती है, fitting होती है, and there are many more. So instead of telling you, we have a virtual tour of all the campuses. You can check out all these labs in that virtual tour. I would want you to go to just write BITS को virtual tour or BITS Planning virtual tour and एकदम 3D आ जाएगा आपको. For viewers also, you'll get a 3D visual of the entire campus, all facilities. I think that will be the best way to tell you. But the facilities are top notch. सो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं जो कि लाइब्रेरी की फैसिलिटीज है। तो आपके कॉलेज में लाइब्रेरी की क्या सिर्फ सेंट्रल लाइब्रेरी है स्टडी करने के लिए या उसके अलावा भी कोई लोकेशन है जहाँ पे लोग स्टडी करना पसंद करते हैं? BITS Goa की library है. We have one very big library which is open from 9 a.m. to 12 p.m. every day, right? No, the fact that you have to notice BITS Hyderabad ki library is bigger than BITS Goa, and it is opened till 2 a.m. in the night. But the important thing is when exams are near, for example, our mid semester and compre exams are near, it's open till 2 a.m. for us, and for BITS Hyderabad it's open till 6 a.m. I do not know about BITS Pilani campus, but I'm pretty sure unki library is bigger than all of our libraries. And on top of that, in BITS Goa, जो हमारी classrooms होती है ना कुछ like the lecture theaters होते हैं, they are also opened up for students to go sit and study. You have common rooms in every hostel. Common rooms as in पूरे एक hostel में where you have to stay, you have a one big room which has ACs and everything that you want. You can go sit and study there. One more important thing, when your exams will be near, you'll be studying in night like 2-3 बजे या सुबह के 4 बजे, or maybe you're pulling an all-nighter. So you will feel hungry. So what happens in my campus is the food outlets, we have around 4 to 5 food outlets that are open throughout the night, okay, till 2 a.m. minimum in comprehensive exams. So you can buy and eat anything you want till 2 a.m. And if and so you feel hungry after 2 a.m., we have Domino's in BITS Goa campus. McD is just opposite to the campus. And in case both of them are closed, you have Blinkit and Swiggy, Instamart working. Also, very important thing, जो शायद रणवीर ने नहीं बोली, we have no hostel end times, zero hostel end times. That means रात के 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे हैं. You can roam in the campus at any point, any place. I find people in 3 a.m. हमारा बहुत अच्छा सेंट्रल लॉन्ज है, उधर लेटे हुए आराम से, watching the stars, ठीक है, working outside anywhere in the campus. So that facility, I don't think many colleges do have, because our campus is closed off and it's very big. At any point in the night, you can be anywhere. ये जो आपने बताया कि हॉस्टल के एंट्री और एग्जिट टाइम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कैंपस के एंट्री और एग्जिट टाइम का क्या सीन है? कैंपस के एंट्री और एग्जिट टाइम का ये सीन है कि आई कैन टेल यू अबाउट BITS Goa. As far as I know, it's 10:30 is the end time in the night, and even if you come late after that for genuine reasons, you have to call your hostel warden. And generally hostel wardens are very understanding. If you mail them why the particular reasons that you are late, they will understand and they'll let you in. So the timings is not a very big of an issue, but the discipline needs to be there. You shouldn't enter the campus in a condition which is not right. You understand what I mean to say? So enter the campus when you're in a good condition, and even if you're late by 1 hour or 2 hours, you can call hostel warden and they'll understand and they'll let you in.
सो इसके बाद हॉस्टल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हॉस्टल्स में मैं पूछना चाहूंगा कि हॉस्टल्स में कितने सीटर रूम प्रोवाइड किया जाता है, या फिर ऐसा है कि कुछ प्राइस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि अगर किसी को एक सीटर लेना है तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, टू सीटर लेना है तो प्राइस ज्यादा होगा, वहाँ पे क्या ऐसा सीन है? पहली चीज, बिट्स प्लानिंग में प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगा हॉस्टल। बिट्स गोवा का मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। बिट्स गोवा में फर्स्ट ईयर यू हैव वेरी लग्जूरियस हॉस्टल्स, डी साइड हॉस्टल्स बोलते हैं हम उनको। डी साइड हॉस्टल्स आर वेरी लग्जूरियस, दोज हॉस्टल्स आर वेरी लग्जूरियस। इट्स जनरली डबल सीटर एज पर, लाइक इट्स अ शेयर्ड रूम, two people share the room, both of them are given their own fan, like दिखेगा तुम्हें कि सीलिंग पे you have one fan for each and one light for each and one bed and one study table. And उसके बाद when you come to the second year in Bitsgua, you are asked to choose a common, like one room. We have a lot of hostels, we have around 7 to 8 hostels. Some hostels have balcony in it, like एक room के सामने balcony भी होती है. Some hostels do not have a balcony, but all of the rooms are single. And बस there is no price point dependation. Everything is done through a process in which you are asked to book a room. सो इसके बाद एक क्विक सवाल है कि बिट्स गोवा में सबसे बेस्ट हॉस्टल कौन सा है और वर्स्ट हॉस्टल कौन सा है? बेस्ट और वर्स्ट की डेफिनेशन इज डिटरमाइंड बाय योर एक्सपीरियंस, राइट? अब मैं जो भी आंसर दूंगा कमेंट्स में मुझे उस पे गालियां ही पड़ेंगी फॉर श्योर, बिकॉज सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। बट आई वुड से फॉर बॉयज के लिए आई थिंक ए साइड इज द बेस्ट प्लेस यू कैन बी इन। डी साइड is the hostel and D sides are very like they are very new and it's luxurious. But for A side is closer to gym, your academic block and everything, and superstores and everything. So A side comes in my priority at the top. Then if you're a girl, you आपके लिए बस C side ही है. So there is I cannot answer for a girl because I haven't lived in a girls hostel. C side for girls, and I wouldn't say there is any bad hostel. All the hostels are good. There's no worst hostel. मेस फूड की तरफ चलते हैं। तो कॉलेज जो है गोवा में है, तो कैसा मेस का फूड कैसा है, और इसके अलावा क्या मेन्यू में क्या क्या मिल जाता है, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया दे सको ऑडियंस को। So mess food, if you like see, BITS Pilani is a private university and you are paying a lot for what you're getting. जो government universities होती हैं उन सब में mess, you cannot compare BITS Pilani का mess food to government university का mess food, because BITS Pilani का mess food is actually good if you compare it to, मतलब हमारे में कभी ऐसा सीन नहीं हुआ कि हमने ऐसे पूरी ली ऐसे की और ऐसे पानी टपक रहा है उसमें तेल टपक रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। There is quality check, students are there, we have a mess committee which takes care of the quality check. As for menu is concerned, in एक week में 3 times you get paneer. The day you get chicken is the same day you get paneer, and you have option to go veg or non-veg. Chicken भी मिलता है and eggs भी मिलता है depending on, because mess menu हमारा change होता रहता है। Now what mess committee does is, mess committee leaves the option to choose to like what you want to eat to students itself. तो voting होती है हमारे में, whatever you want to eat, whatever students choose to eat, that is the thing that is being made by the mess. And we get breakfast. Breakfast is generally the best meal I would say, because उसमें you get Bonvita मिलता है, you get eggs every day. Eggs तो हर दिन ही मिलता है breakfast में. You get omelette, eggs and पोहा मिलता है. पोहा is very good. You get uttapam, you get dosas. Not in one day, but every एक दिन के हिसाब से. I'm just telling you the menu. And but the best thing is you get 2-3 glass. You get cornflakes plus milk plus Bonvita plus eggs. I generally eat omelette. I drink 2 glasses of milk and I eat whatever gives me the most protein out of it. उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं जो कि सिटी लाइफ को लेकर है। तो आपका कॉलेज जो है सिटी, मेन सिटी से कितना दूर है? इसके अलावा दूसरा सवाल होगा कि कॉलेज के आसपास बाहर निकलने के बाद क्या क्या खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं? BITS Goa lies in front of a national highway, and within 1 to 2 kilometers, you'll have a small city in which जहाँ पे there are a lot of food outlets. You have Baskin Robbins, you have Pizza Wings, you have Punjabi dhabas, you have a lot of बहुत ज़्यादा, मतलब एक restaurants के, you know, I think plaza would be a good word, in which there are a lot of shops and everything you can buy. And BITS Pilani Goa is very near to something called Zuari. We are in Zuari Nagar, but Zari, there is a small, I don't know what to call, slum is what we use the word, but there is something called Zari, जहाँ पे you have the rest of the things you need if you want to buy any clothes and things. There is that place. We also have a bus running from BITS Goa to MES. MES Junction is the right word. MES Junction पे you get all of these shops. So BITS Goa is very close to, if you call this a main city, it's very close to main city. The nearest beach is 5 kilometers away, Belsaw, जहाँ पे मैं लास्ट सेमेस्टर पे लोगों को BITS Goa से बेलसाव भगा के ले गया था। तो हमारे ऐसे क्या कहते हैं, वीक में वी हैव संडे रन्स इन विच वी रन फ्रॉम BITS Goa टू वेलसाव, एंड एंड में फिर हम बीच पे स्विम करते हैं. वी हैव बोगमालो व्हिच इज 9 किलोमीटर्स अवे, अनदर बीच, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ बीचेस इन लाइक BITS गोवा में. वहाँ तो बीचेस की कमी नहीं है. पणजी थोड़ा दूर है, द मेन सिटी ऑफ गोवा, जहाँ पे आप
घूमने जाते हो, थोड़ा सा दूर है बट इट्स नॉट लाइक कि चल, मतलब अब एनीवेज यू यू विल टेक अ कैब, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। तो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि फीस स्ट्रक्चर को लेके है। तो हम्म। आपके कॉलेज में जितना मैं बिट्स पे पिलानी का जो मैंने बात कर रखा है, तो फी बहुत ज्यादा हाई अपर साइड जाता है। तो आपके कैंपस में क्या बिट्स पिलानी का जो कैंपस रहता है उसके सिमिलर फी स्ट्रक्चर होता है या फिर कुछ डिफरेंट होता है? See, I do not know exactly because fees is determined by various things. For example, हमारी fees में student aid funds होते हैं, हमारे student union के पैसे होते हैं. There are other facilities that we get charged for. So that differs from campus to campus. But the difference isn't a lot. Okay, the difference isn't like ऐसा नहीं होगा कि गोवा में और हैदराबाद की फीस में आपको 1 लाख का फर्क है या 50,000 का फर्क है, ठीक है, वो नहीं होगा. बट दुबई इज, व्हाट आई हर्ड इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स इन दुबई. तो दुबई के रेट्स लगते हैं, तो दुबई इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट बिट्स प्लानिंग के तीनों कैंपसेस में आई, एज फार एज आई नो, द फीस आर वेरी सिमिलर. यस. सो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि गोवा है तो फेस्ट फेस्ट जो होता है कॉलेज के अंदर वो कितना बाइडेन होता है और कैसा रहता है फेस्ट? हमारे बिट्स गोवा में होते हैं 3 फेस्ट. इसको एक होता है वेव्स, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्ट है. व्हाट आई मीन टू से दैट इज हमारा पूरा फेस्ट स्टूडेंट्स ही करवाते हैं, पैसे स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, जो कि 2-3 करोड़ का फेस्ट होता है. तो लास्ट वेव से सुनिधि चौहान आई थी, उनसे पहले सीधे मौत, कृष्णा, 3 नाइट्स होती हैं एक फेस्ट में. 3 नाइट्स होती है जिसमें सुनिधि चौहान, रफ्तार और आई हैव अटेंडेड सीधे मौत, कृष्णा. वी हैव अ ईडीएम नाइट. फिर वी ऑल्सो यूज्ड टू हैव अ कॉमेडी नाइट जिसमें समय रैना आए हुए हैं. तो वी डिड बेसिकली एनीबडी हु इज ट्रेंडिंग. लाइक अभी लास्ट में चार दीवारी आए थे. इसके बाद क्लब पार्ट की तरफ चलते हैं। क्लब में बात करें कि कौन कौन से एक्टिव क्लब है। आपने भी एक क्लब स्टार्ट कर रखा है मेरे हिसाब से, फिटनेस वाला, तो उसका हम्म. एक्सपीरियंस कैसा रहा? और हम्म. कोई बच्चा आ रहा है उसको खुद से क्लब स्टार्ट करना है तो क्या कर सकता है? तो बिट्सकॉम में अराउंड 60 क्लब्स हैं, 60 क्लब्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं. डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फेस्टिवल के टाइम में एक्टिव रहते हैं, एंड क्लब्स होते हैं जो एंटायर ईयर में वो एक्टिव रहते हैं. इसमें से सबसे ज्यादा एक्टिव जो मैंने लास्ट ईयर क्लब बनाया था वो है, बिकॉज हम हर हफ्ते 8 इवेंट करवाते हैं. हमारे इवेंट रेंज करते हैं, हम 6 लीग्स करवाई हुई हैं हमने अभी तक, जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड ऐसे 6 स्पोर्ट्स की लीग्स, जिसमें स्टूडेंट्स कम एंड प्ले विद प्रोफेसर्स. दिस इज व्हाट द इनोवेटिव आइडिया व्हिच वी केम अप विद एट बिट्सगो स्पोर्ट्स क्लब. जो हमारे अभी लीग हुई थी ड्यूस, व्हिच वाज आवर बैडमिंटन लीग, उस बैडमिंटन लीग में प्रोफेसर वाज द कैप्टन, एंड उसके साथ में पीएचडी वाले बच्चे, मास्टर्स वाले बच्चे साथ में प्रोफेसर के खेल रहे थे. दिस इज व्हाट जस्ट वन क्लब, व्हिच इज माय क्लब, बिट्सगो स्पोर्ट्स क्लब, डज, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड द बिगेस्ट क्लब in Bitsko. There are other clubs like Wall Street Club, Sophie, जो फाइनेंस सिखाते हैं, जिनसे मुझे बहुत सीखने को मिला है. I did not know anything about trading, जो आपके स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है. Basically, when you come to Bitsko, you'll get into so many clubs. You'll get opportunity to learn whatever you want to learn. एंड उसके लिए देर आर पीपल हु आर स्किल्ड इन दैट. तो स्पॉन्सरशिप सीखनी है आपको, मार्केटिंग सीखना है आपको, बिजनेस करना है आपको, ई सेल में जाना है आपको, स्टार्टअप्स करने हैं, तो आप वो सब क्लब्स में जा सकते हैं टू गेट मोर एक्सपोजर. तो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि गोवा है, पार्टी और उसका माहौल तो हो गई। तो इसमें बात करें कि कैंपस के अंदर अल्कोहल और ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ता है गोवा के कारण? स्मोकिंग अल्कोहल इन द कैंपस इज नॉट अलाउड. ना तो स्मोकिंग अलाउड है कैंपस के अंदर, ना अल्कोहल अलाउड है इन द कैंपस. एंड क्या लोग करते हैं या नहीं करते, आई एम नो वन टू आंसर दैट, राइट. बस इम्पैक्ट का, इफ यू टॉक अबाउट इम्पैक्ट बेसिस, तो दिस इज समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल. अगर मैं बोलूंगा कि बिट्स गोवा में स्मोकिंग ये सब का क्या इफेक्ट है, आई थिंक यू शुड बेटर आस्क द एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट इट, बिकॉज दे आर द बेस्ट पीपल. दे नो, दे हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द पीपल इन द कॉलेज. आई एम जस्ट वन पर्सन. एज अ स्टूडेंट आई कैन टेल you what happens in my college. As a student, my answer is कि there is the alcohol and smoking is banned. The bags of people who enter the campus are heavily checked. अगर कहीं पर भी alcohol या cigarettes या कुछ भी मिलती है, they are not allowed to get into college. It is thrown out. And party, drugs ये सब campus में allowed नहीं है. सो इसके बाद बात करें कि कॉलेज में आप सीनियर की बात कर रहे थे इंटरेक्शन की, तो उसी में एक एडअप सवाल होगा कि रैगिंग वगैरह का क्या सीन है? कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत. क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है? और इसके अलावा आप जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो कैसा इंटरेक्शन रहा था? क्या कुछ रैगिंग वगैरह का कुछ बोला? अब मैं आपको बताता हूँ ब्यूटी ऑफ बिट्स, स्पेसिफिकली जस्ट गोवा. हमारे कैंपस में जीरो रैगिंग होती है, आई टेल यू. तो मेरा एक, हमारे क्लब में देयर इज सम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो कि अब मैं आई वाज अ चीफ कोऑर्डिनेटर, आई वाज द फाउंडर एंड चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द क्लब, एंड वो फर्स्ट ईयर्स हैं. तो जो आके जब हमारे क्लब में काम कर रहे थे, पहले शुरू में भैया भैया बोल रहे थे. अब वो स्टेट है कि वो मेरे रूम पे पड़े रहते हैं, ठीक है, मुझे मुझे बोलते हैं कि भैया लो पानी भर के लाओ. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर. तो रैगिंग हमारे कॉलेज में बिल्कुल नहीं होती. एंड जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे बहुत से सीनियर्स से उनने बोला था कि जैसे हम बुक्स लेने रूम पे जाते थे, तो वो नॉर्मल भाई करके बात करते थे, हमको सर नहीं बोलना, हमें कुछ वो नहीं बोलना.
वो जनरली जस्ट एज बड़े भैया कोई होते हैं वो एडवाइस दे देते हैं, देयर इज नो रैगिंग, देयर इज एब्सोल्युटली जीरो रैगिंग जो सीनियर्स जूनियर्स पे करते हैं। और अगर रैगिंग होती है बिल्कुल भी, तो वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट चैनल इन बिट्स गोवा एटलीस्ट, जिसपे people are processed, they are fined for 3 or 4 lakh rupees, and they are given a semester back if any ragging is found. Because our laws have been very strict from the get go, ragging अब है ही नहीं। सो इसके बाद आप बिट्स गोवा में जो है स्पोर्ट्स को लेके एक्टिव हो गए, उसके क्लब को फाउंड भी किए। तो जब आप स्टार्ट नहीं किए थे उस समय स्पोर्ट्स का क्या कल्चर था और अभी क्या कल्चर डेवलप हुआ? और इसके अलावा दूसरा जो सवाल होगा, ये स्पोर्ट्स को लेके क्या क्या फैसिलिटीज है कॉलेज के अंदर रिलेटेड टू क्या क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस वगैरह? जब मैं कैंपस में घुसा था तो द कल्चर वाज कि इफ यू आर एबल टू गेट इनटू स्पोर्ट्स टीम्स, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो देन देयर इज द कनेक्शन ऑफ यू विद स्पोर्ट्स, अदरवाइज नहीं। दिस इज समथिंग दैट वाज वेरी बैड। तो आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल अ लॉट बिफोर कोविड, एंड आफ्टर दैट कोविड के बाद जेई प्रिपरेशन, बिट साइड प्रिपरेशन, एडवांस की प्रिपरेशन में वो स्पोर्ट्स वाला फैक्टर चला गया था। तो उसके बाद मैं कॉलेज आया, मैंने इंडक्शन दिया, एंड फिर मेरा बिट्स गोवा की बास्केटबॉल टीम में नहीं हुआ था। उससे पहले मैं बास्केटबॉल खेलता था बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंडक्शन। एक बार नहीं हुआ, आई लेफ्ट प्लेइंग। और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनका इंडक्शन में नहीं हुआ था बिकॉज पूरे इंडिया से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जोन, मतलब बहुत सारे लोग नेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं जो शायद से बिट्स गोवा की टीम में है या स्टेट लेवल पे खेल चुके हैं। तो टीम का सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत हाई है। तो जब मैं थर्ड ईयर में आया तो मैंने बिट्सगोवा स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट किया था टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, जिसमें वी ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट फॉर पीपल जो स्पोर्ट्स टीम का पार्ट नहीं है। तो अगर कोई आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है, एंड बास्केटबॉल ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको मिनिमम 12 लोग चाहिए होंगे खेलने के लिए एक पॉइंट पे, अगर हाफ कोर्ट भी खेल रहे हो तो 12 से 15 लोग का ऑर्गेनाइजर। फुटबॉल भी ऐसा है जिसमें आपको 20 लोग चाहिए होंगे अगर आप पूरा ढंग का मैच खेल रहे हो, और 20 लोगों को एक पॉइंट पे ग्राउंड में लाना, खेलना, मैचेस प्लान करना नहीं हो पाता। वेरी फ्रैंकली नहीं हो पाता है। एक इंसान बैठ के नहीं कर सकता, तो उसको खेलना है तो वो अकेले जाके खेल लेगा, या तो फुटबॉल के साथ वो मैच तो खेल ही नहीं पाएगा। दिस इज वॉट वी फिक्स्ड। वी ऑर्गेनाइज लीग्स इन विच हम लोग आपको टीम्स में डिवाइड कर रहे थे विद प्रोफेसर्स विद स्टूडेंट, एंड आपके मैचेस होते थे एक दूसरे के साथ, और विनर को मिलता था प्राइज मनी एंड लाइक प्रॉपर मेडल्स वेडल्स। अब आते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की। बिट्स को आपके पास almost सारी sports facilities हैं। We have 2 basketball courts, we have a very good cricket ground, we have football ground, we have gym, अच्छा सा gym है हमारे पास, we have badminton, हमारे पास inside badminton courts हैं अच्छे से। फिर हमारे पास टेबल टेनिस के कोच हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे, साथ में स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के सेकंड फ्लोर पे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। तो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं जो कि इंटरनल मूवमेंट को लेके है कि कॉलेज के अंदर लोग कैसे मूवमेंट करते हैं, लाइक साइकिल रखते हैं या फिर कोई टैक्सी वगैरह चलती है अंदर, या फिर क्या सिस्टम हुआ? बिट्स गोवा में साइकिल्स अलाउड नहीं है फॉर फर्स्ट डिग्री स्टूडेंट्स। बीटेक वालों के लिए साइकिल्स अलाउड नहीं है, बट पीएचडीज और मास्टर्स के लिए साइकिल्स अलाउड है। हमारे कैंपस में बग्गीज चलती हैं। बग्गीज आपको वो देखा, गोल्फ कार्ट देखी होगी अगर आपने, तो हमारे कॉलेज में 2 गोल्फ कार्ट चलती है थ्रू आउट द टाइम। तो आप कहीं पर भी जाना है, गोल्फ कार्ट में बैठो, पहुंच जाओ जहाँ जाना है। और मेन गेट से जो मैंने एमईएस बताया जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज थी, उधर एक बस चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं जो कि प्रोज एंड कॉन्स की तरफ है। तो क्या लगती है आपको, कौन सी ऐसी दो तीन चार चीजें हैं जो कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी है, और कुछ ऐसी तीन चार चीजें जो कि थोड़ा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या स्टूडेंट बॉडी को इम्प्रोवाइज करनी चाहिए? प्रोज में मैं बोलूंगा बिट्स बनाने के प्रोज हैं दैट यू गेट अमेजिंग एक्सपोजर। हमारे कॉलेज में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, जो भी आप कंपनी सोच सकते हो सारी हमारे कॉलेज में आती हैं। वी गेट दोज प्लेसमेंट्स। हमारे प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, एंड फैसिलिटीज इन बिट्स पिलानी के कोई भी कैंपस इज टॉप नॉच। एज जैसे अगर आप ट्रेडिंग जानते हो तो ब्लूमबर्ग का टर्मिनल आता है जैसे 15 लाख 30 लाख रुपए मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए, वो हमारे पास बिट्सको में 3 से 4 हैं। लाइक स्टूडेंट्स कैन गो यूज ब्लूमबर्ग का टर्मिनल, जो कि आपको एक्यूरेट स्टॉक देता है, इंस्टेंटली देता है। वो आप शायद से नॉर्मली नहीं खरीद पाते कभी। तो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, दैट इज वन। प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, एंड कंपनीज आती हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। एंड थर्ड इज हमारा जो एल्यूमिनाई कनेक्शन, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये 3 चीजें हैं, इससे बहुत ज्यादा और अच्छी चीजें हैं। गोवा फैक्टर मेरे केस में है, बहुत अच्छा गोवा लगता है। हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। कॉन्स की बात करें तो कॉन्स की बात ऐसी होती है कि देखिए, जैसे अगर आप थोड़े दूर रहने वाले हैं एंड आप हर आपको ट्रेन की टिकट थोड़ी ज्यादा महंगी लगती है। जैसे मैं अगर दिल्ली से गोवा वापस जाऊं
पूरा राउंड ट्रिप करूँ तो मुझे 13,000 रुपये लगते हैं। 13,000 किसी के लिए कम होते हैं, किसी के लिए ज्यादा होते हैं, बट इफ यू कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें 13,000 थोड़े ज्यादा लग रहे हैं तो आपको घर जाने को थोड़ा सा कम मिल सकता है। सेकेंड चीज है कि गोवा में डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी हो सकते हैं, बट बहुत अच्छा है। लाइक डिस्ट्रैक्शंस, अगर आप इफ यू आर द पर्सन जो कि पार्टी वार्टी एंड इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है तो यू माइट फाइंड योर सेल्फ बीचेस पर बहुत ज्यादा टाइम और पार्टी वार्टी करने में। अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो तो दैट माइट बी अ कॉन फॉर यू। बट एक जनरल जेन्युइन एक्सपीरियंस बताता हूँ। सारे स्टूडेंट्स बस कैंपस से बाहर या तो क्लासेस खत्म होने के बाद निकलते हैं 5 बजे के बाद, या फिर सैटरडे संडेज को निकलते हैं। तो वो मजे करने के लिए आपको उतना काफी है। एंड आई हैवंट सीन एनी एग्जांपल जिसमें कोई बहुत ज्यादा ही पार्टी वार्टी करके पागल हो गया, ऐसा तो नहीं होता। हमारे बिट्स प्लानिंग में इंटर कैंपस ट्रांसफर पॉलिसी भी है। लाइक अगर मैं गोवा से हैदराबाद जाना चाहूँ 1 या 2 सेमेस्टर के लिए, मैं कर सकता हूँ। मैं बिट्स के किसी भी कैंपस में ट्रांसफर ले सकता हूँ 1 या 2 सेमेस्टर्स के लिए। तो वो भी एक पॉलिसी है। अभी मेरा एक दोस्त हैदराबाद कैंपस से नेक्स्ट सेमेस्टर मेरे साथ गोवा में अटेंड करेगा, तो वो पॉलिसी भी है जो कि विच इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी। मैं चाहूँ तो पिलानी कैंपस में पूरे अगले अगले का 1 साल स्पेंड कर सकता हूँ या 1 सेमेस्टर स्पेंड कर सकता हूँ। कॉन्स में आई कांट थिंक ऑफ एनी। मतलब शायद से रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलते हैं हमें। अब वो इट इज टू मच टू आस्क। आई डोंट थिंक किसी भी कॉलेज में मिलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आने वाले हैं अभी बहुत सून इन गोवा कैंपस। हैदराबाद में शायद से मिलते हैं। नहीं यार, कॉन्स आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी मच कॉन्स। उसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप फोर्थ हम्म। ईयर में आ गए हो, तो आपने अपने बैचमेट होगा उनको कहाँ कहाँ इंटर्न करते हुए देखा है अभी तक? देखिए, अभी तक मैंने खुद अपने सेकेंड ईयर के बाद एक कंपनी में इंटर्नशिप करी थी। हैदराबाद की कंपनी थी, उधर इंटर्नशिप करी थी एज वेब डेवलपमेंट इंटर्न, जो कि PS1 कहते हैं हम इसको, प्रैक्टिस स्कूल 1, जो बिट्स नहीं दिलवाई थी। वो सबको कंपलसरी होता है। एवरीवन गेट्स इंटर्नशिप फ्रॉम बिट्स आफ्टर द सेकेंड ईयर। आई वुड से बिकॉज आई हैड द स्किल्स एंड अदर थिंग्स, आई गॉट another internship in a good financial company in Mumbai. And my friends, like one of the co-founder of the SW store that I made, वो अभी गूगल में इंटर्नशिप उसकी खत्म हुई है। गूगल बैंगलोर में उसने अभी इंटर्नशिप करी है। सो इसके बाद प्लेसमेंट पार्ट का तरफ चले तो एवरेज कितना जाता है, अगर आपको आइडिया हो? आप प्लेसमेंट को लेके उतना फोकस नहीं हो, मुझे ऐसा लगे। मेरे प्लेस बिकॉज आई एम ड्यूअल डिग्री, मेरी प्लेसमेंट 1 साल के बाद होगी अभी। मेरी प्लेसमेंट अभी तुरंत नहीं होने वाली, क्योंकि ड्यूअल डिग्री वालों की 5 साल की डिग्री होती है, जिसमें हमारा फिफ्थ ईयर होता है बस इंटर्नशिप इन अ कंपनी, जिसको PS2 बोलते हैं। तो जो ड्यूलाइट्स होते हैं, इफ यू आर अ ड्यूलाइट, आपकी इंटर्नशिप, आपकी प्लेसमेंट गारंटीड है, बिकॉज यू गेट टू वर्क 1 ईयर इन अ कंपनी जो कि बिट्स दिलवाता है खुद से, ठीक है। एंड यू गेट मनी फॉर दैट टू। पेड इंटर्नशिप होती है फॉर 1 ईयर। एंड अगर एक कंपनी ने आपको 1 साल काम करवा लिया, यू हैव लर्नड हाउ टू डू देयर वर्क, आपका PPO कंफर्म्ड होता है। अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत अजीब चीजें नहीं करी कंपनी में, आपका PPO हमेशा गारंटीड कंफर्म होता है, बिकॉज 1 ईयर में कंपनी इन्वेस्ट इन यू टू टीच यू हाउ टू वर्क एंड अदर थिंग्स। इफ यूर अ सिंगल डिग्री स्टूडेंट, तो आपका 4-1 के बाद आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना चालू कर देते हो, ठीक है। आपको PS2 करना पड़ता है। PS2 इज अ सेकंड राउंड ऑफ इंटर्नशिप विच इज पेड इंटर्नशिप, जो कि बिट्स दिलवाता है। उसके बाद यू कम एंड सिट फॉर प्लेसमेंट। एंड प्लेसमेंट्स में बहुत, आई वुड से कि कोई ऐसा सीनियर नहीं होता जिनकी प्लेसमेंट नहीं लगती। सो किस बच्चे को बेट्स का गोवा वाला कैंपस लेना चाहिए, और किसको जो है थोड़ा एनआईटीज की ऊपर वाली ब्रांचेस रही होगी तो वो लेना चाहिए, या फिर बेट्स के अदर कैंपसेस में जाना चाहिए? भाई देखो, मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और किसी कैटेगरी के हो, और आपने बहुत मेहनत करी है, एंड फिर भी आपको एक ऐसी ब्रांच मिलती है NITs या IITs में जो कि यू डोंट सी अ फ्यूचर इन इट, आई वुड से आंख बंद करो, बिटसाट दो। बिटसाट में जो ब्रांच मिलती है उठाओ, ठीक है। जो ब्रांच मिलती है उठाओ। रीजन क्या है कि इफ यू टेक अ लोअर ब्रांच, अ हायर ब्रांच इन अ गुड NIT, आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। एंड आपको जैसे हमारा एल्यूमिनाई कनेक्शन है, आपको ऐसा एल्यूमिनाई कनेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आई एम प्रीटी श्योर कि अगर IIT भुवनेश्वर का बच्चा एक IIT रुड़की के सीनियर को रीच आउट करता है, तो आई डोंट थिंक कि हर IIT का सीनियर हर बच्चे को वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। बिकॉज बिट्स में हमारे में मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन होता है। देयर इज नो रिजर्वेशन इन एनीथिंग। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सारे एल्यूमिनाई सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि उनको पता है कि इस बच्चे ने भी सेम जर्नी देखी है जो मैंने देखी है। इस बच्चे को ऐसा नहीं कि इस बच्चे को फ्री में हैंडआउट्स दिए गए हैं, या इस बच्चे को इस नंबर पर सबको पता है कि मेरिट की वजह से ही एडमिशन हुआ है और किसी चीज की वजह से एडमिशन नहीं हुआ। एक्सपोजर हर कैंपस में बहुत मिलेगा। एंड मेरा बहुत से जूनियर्स थे जो जो IIT छोड़ के बिट्स आए हैं, मेरे बैचमेट्स हैं। मैं भी खुद हूँ कि हमें IIT में सीट मिली थी, हमने नहीं लिया IIT में सीट और NIT में सीट, हमने बिट्स लिया। बिकॉज वी नो कि एल्यूमनाइज कैसे हैं, बिट्स ने आउटपुट क्या निकाला है। एंड स्टिल अभी ज्यादा इंडियंस को पता नहीं है। इफ यू हैव दैट नंबर ऑफ मार्क्स, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं एंड यू गेटिंग टॉप IITs, भाई मत आओ बिट्स, ठीक है, ऑनेस्टली।
टॉप आईआईटीज मिल रहे, कम पैसे में बहुत बढ़िया डिग्री निकालोगे, मस्त मजे करो। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो अगर आपको टॉप आईआईटी मिल रही, जाओ टॉप आईआईटीज में। आई एम नॉट सेइंग कि बिट्सको इज बेटर देन ऑल द टॉप आईआईटीज, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग बिट्सको इज बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ द आईआईटी। वी compete with the top 5 to 7 आईआईटीज। So with this we are closing the video. So guys, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर देना। With this, रणवीर एंड आयुष साइनिंग ऑफ। मैं थोड़ा सा बोलूँ लास्ट का? हाँ, हाँ बोलो। रणवीर भाई ने बहुत मेहनत करी है, उनके क्वेश्चंस बहुत हैंड पिक्ड हैं, एंड ही इज गिविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न टू यू। तो मेक श्योर यू गो फोर्थ एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल, बिकॉज भाई 2 घंटे बैठे हम लोग बस बात करने में, एंड ही इज ट्राइंग टू गेट एज मच इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मी एज पॉसिबल। तो अगर आपको फायदा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब टू हिम। ही उसने मुझे ये बोलने के लिए बोला नहीं है। एंड अगर आपको मेरी पर्सनैलिटी, मुझे मेरे बारे में जान के अच्छा लगा हो, तो इंस्टाग्राम पे यू कैन गो सर्च Sanger_Ayush, और लिंक्डइन पे यू कैन सर्च आयुष सैंगर पिचको itself, ओके, you मैं will find me। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, ये रणवीर भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी, टॉक टू मी आल्सो, यू कैन गो टॉक, टेक्स्ट मी ऑन, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और डीएम मी ऑन लिंक्डइन, एंड आई विल मेक श्योर आई कैन हेल्प, जितना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ मैं हेल्प करूँ। विद दैट द वीडियो कम्स टू एन एंड। थैंक यू फॉर ओके। वॉचिंग।